m को यहां से छोड़ोगे तो m नीचे आएगा, 2m कहां जाएगा, ऊपर, कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं अगर m को यहां से छोड़ दिया जाए। चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी जेईई एडवांस की तैयारी अच्छी चल रही होगी या हो गई होगी। उसी तैयारी को चेक करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं वर्क एनर्जी का एक दमदार सा सवाल। इस सवाल में कॉन्स्ट्रेंट मोशन, कॉमन सेंस और वर्क एनर्जी तीनों का बढ़िया मसाला है। तो कॉमन सेंस तो आपके पास है ही, क्योंकि आप जेईई मेंस निकाल चुके हैं और जेईई एडवांस की तैयारी आपकी खत्म होने पर होगी, तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन और वर्क एनर्जी वाला टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो अपना 10 मिनट लगाइए। इसी वजह से इस क्वेश्चन का नाम रखा गया है दम है तो करके दिखाओ। 10 मिनट खर्च करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, मस्त सा आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे आप अपने जेईई एडवांस 2023 के वर्क एनर्जी के सवाल में यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हमारा सवाल क्या है भाई? क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रायंगुलर लूप एबीसी ऑफ अ स्ट्रिंग पास्ड ओवर 2 स्मॉल पुली। 2 स्मॉल पुलीज हैं, एक पुली है ए, एक पुली है बी। इसके ऊपर से एक ट्रायंगुलर एबीसी नाम का लूप पास कर रहा है ऐसे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बॉटम एंड पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2m, और यहां AB के सेंटर O पर, AB के सेंटर O पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है आपका m। ठीक है, तो सवाल कहा गया कि ऊपर वाले की लेंथ 2l है और इस वाले वायर के सेगमेंट की लेंथ nl है। तो बताओ इस n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बताओ इस n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं अगर m को यहां से छोड़ दिया जाए। m को यहां से छोड़ोगे तो m नीचे आएगा, 2m कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं ये दोनों मीट कर जाएंगे। उसके लिए बताना है कि इस n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए, आपके पास समय है, स्क्रीन पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए और आंसर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरा सॉल्यूशन आपने तो ट्राई कर ही लिया होगा। आपका सॉल्यूशन क्या मेरे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है? ठीक है, चेक करते हैं। देखो, ये आपके पास 2l है। फाइनल सिचुएशन क्या होगा? देखो, फाइनल सिचुएशन क्या होगा बेटा? ये तुम्हारी पुली 1 है, ये तुम्हारी पुली 2 है, और m और 2m एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये अपने पास m हो गया, ये 2m हो गया। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ इस हिसाब की सिचुएशन हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलो, ये हमारी रोप है, ये हमारी रोप है भाई, ये हमारी कुछ इस हिसाब की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। देखो भाई, हुआ क्या? अगर ये क्रॉस कर रहे हैं, अगर ये क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हुआ? पहले इसका इनिशियल पोजीशन यहां था। देखो, इसका इनिशियल पोजीशन किसका? 2m का, और m का यहां था। तो mx नीचे गिरा तो 2m कितना ऊपर गया होगा? 2m मान लो y ऊपर गया होगा। तो इस y की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए देखो, ये अपने पास कितना है? ये वैल्यू हमारे पास x है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? n²। x की वैल्यू कितनी है? l है। ये x नीचे गिर रहा है, सॉरी, ये अपने पास वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास l है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखो, ये वैल्यू हमारी l है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी √n² l² माइनस l²। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई आपके पास √n² l² माइनस l², या आप लिख सकते हैं l√n² माइनस 1। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा। तो y को मैं क्या लिख सकता हूं? ये x नीचे आया तो ये y ऊपर गया, मतलब कितना? n² माइनस 1 इंटू l माइनस x, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या? अब मेरे से कहा जा रहा है कि इस n की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो कि ये जब ऊपर वाले को अपन यहां से ड्रॉप करें तो ये नीचे आए और नीचे वाला ऊपर जाए। ठीक, बात समझ आ रही? चलो, बढ़िया है। तो हुआ क्या होगा? जिस समय ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे उस समय मान लो इनकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी। अगर कुछ ना कुछ रफ्तार होगी तो इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है तो सोचना है कि वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? ऑब्वियसली ये नीचे गया तो इसने पोटेंशियल एनर्जी में, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी आई, ये ऊपर गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो टोटल कुछ ना कुछ एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा।
तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ होगा। अरे बात समझ आ रही है? और काइनेटिक एनर्जी का गेन पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम आप कह सकते हैं क्या, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो भाई अपने पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आ जाओ एक बार इस काउंट, बैकग्राउंड है व्हाइट, बैकग्राउंड कर देते हैं अपन ब्लैक। ये हो गया हमारा ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। चलो आओ देखो क्या सिचुएशन आई भाई, क्या सिचुएशन आई कि अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ, काइनेटिक एनर्जी में गेन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो बराबर होना चाहिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। और मेरा जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है भाई वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ? m वाला x नीचे गया। ध्यान से देखो, जो m वाला ब्लॉक था ये कितना नीचे गया? x। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरी कितनी? mgx का लॉस हुआ। साथ में गेन कितने का हुआ? गेन कितने का हुआ? -2mgy का गेन हुआ। और भाई साहब mg को मैं बाहर कर दूं तो x - 2y, ये अपने पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। और अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस पॉजिटिव है तो भाई अपना गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और तब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब x - 2y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। या अपन कह लें 2y इधर चला जाएगा तो 2y मस्ट बी लेस देन x, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई? देखो y की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई? y हमारा ये रहा और y की वैल्यू है हमारी √n² -1 इंटू l माइनस x। कैसे भाई? ये अपना x था, देखो भाई ये पूरी लेंथ ही अपनी √n² l² माइनस l², ठीक है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये पूरी की पूरी लेंथ हो गई l√n² माइनस 1। तो ये x नीचे आया तो ये y की वैल्यू हो गई अपने पास √n² माइनस 1 इंटू l माइनस x। बहुत अच्छा, गुड भाई। तो अब देखो, अब अपने पास क्या मिला भाई? 2y। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है अपने पास भाई √n² माइनस 1, याद रखना √n² माइनस 1 इंटू l माइनस x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x। बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई। आ जाओ अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, आगे क्या कह रहा है, इसी को सॉल्व करना अपने को। तो 2l √n² माइनस 1 माइनस 2x लेस देन x, तो उधर जाएगा तो ये अपने पास 3x हो जाएगा। तो 2l √n² माइनस 1 लेस देन 3x। अरे बात समझ आ रही? अब जब तक x नहीं पता चलेगा तब तक अपना काम बनने वाला नहीं है। तो x की वैल्यू अपन कैसे निकालें? x की वैल्यू कैसे निकालें? तो x निकालने के लिए हमको सिंपल कांस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट से गुजरना है। कांस्टेंट मोशन क्या कहता है कि रस्सी की लेंथ इधर कितनी है 2l, इधर कितनी है nl, इधर कितनी है nl, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई रस्सी की? टोटल लेंथ कितनी हो गई रस्सी की भाई? रस्सी की। अब यहां पर कांस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट है भाई, कांस्टेंट मोशन की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो भाई रस्सी की लेंथ है 2l प्लस 2nl और ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये किसके बराबर होनी चाहिए भाई? फाइनल सिचुएशन देखो, फाइनल सिचुएशन देखो बेटा क्या है, ये तुम्हारे पास ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास √l² प्लस x²। देखो ये l है ये x है, ये √l² x², ये √l² x², ये √l² x², ये भी √l² प्लस x², ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 4 √l² प्लस x²। अब यहां से तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो कैसे भाई, कैसे भाई? यहां से अपन 2l कॉमन कर लें तो कितना बचा? यहां से अगर अपन 2l कॉमन कर लें तो ये अपने पास हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल्स टू 4 √l² प्लस x², ठीक है। अब चलो अब क्या करें भाई, 2 से 2 2 4 हो गया। अब इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये l² n² प्लस 1 प्लस 2n और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा l² प्लस x², ठीक है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x² की वैल्यू कितनी मिलेगी?
बताओ भाई, अब यहां से अगर तुम एक्स स्क्वायर देखोगे, ये 2 तो रही गया, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां से जब तुम निकालोगे तो ये तुमको मिलेगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे 2nl स्क्वायर, और यहां पर ये 4l स्क्वायर इधर आएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 और भाई इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। ये अपने पास x आ गया। अगर मैं x की वैल्यू उठा के यहां रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो भाई x की वैल्यू कितनी मिलेगी, कंडीशन देखो क्या है, 2l अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 3x। 2l अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 3। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अपने पास l/2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। अच्छा क्या बात है यार, चलो बहुत बढ़िया। तो इस l से ये l कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 बाई लेस देन और इक्वल टू नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि वो क्रॉस करना चाहिए। अगर वो क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस करते समय उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ऊपर वाले को लिख सकते हो n+1 इंटू n माइनस 1, और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा तुम्हारे पास क्या भाई, ये बन जाएगा n+3 इंटू n माइनस 1। अरे ठीक है, लेस देन 3/4। बहुत अच्छा भाई। अब क्या, इससे ये कट गया, तो अंडर रूट ऑफ n+1 अपॉन n+3 लेस देन 3/4। अरे बात समझ आ रही। तो भाई अब जब इसको अपन स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n+1 अपॉन n+3 लेस देन 9/16। ठीक है, तो 16n माइनस 16 लेस देन 9n 16n प्लस 16, और यहां कितना 9n प्लस 27। बहुत बढ़िया। तो 16n माइनस 9n लेस देन 27 माइनस 16, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये अपने पास बचेगा 7n, और 27 में से 16 जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना, 11। तो n की वैल्यू लेस देन 11/7, और आप सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, अपने पास बचा 4। ठीक है, 47 5 जा 7 5 जा 35, फिर 5 बचा तो कितना हो जाएगा भाई, 57 1.57। मतलब n की वैल्यू 1.57 से कम होनी चाहिए। ये है आपका दमदार सा सवाल भाई साहब, जिसमें बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट लग गया क्रॉस करने का। अगर क्रॉस कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, जिस जगह क्रॉस कर रहा है उस जगह उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से आ रही है। अगर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा तभी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी तुमको पॉजिटिव मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। अरे ठीक है, ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और इस सिचुएशन के लिए n जो होना चाहिए वो 1.57 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा अपना सवाल। लगाइए, देखिए क्या आपने यही सेम आंसर निकाला था या कुछ अलग आंसर निकाला था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ।